हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम लोग पढ़ रहे थे गाइनोसियम के बारे में या जायांग के बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पोजीशन ऑफ ओवेरी पढ़ ली थी कि जो ओवेरी की जो स्थिति होती है थैलेमस पर या पुष्पाशन पर वो किस प्रकार से होती है। इसके आधार पर हम लोगों ने ओवेरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ओवेरी की सिचुएशन के आधार पर फर्स्ट था अपना सुपीरियर, सेकंड था अपना इंफीरियर और थर्ड था अपना हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। इनके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लासेंटेशन या बीजांड न्यास। प्लासेंटेशन या बीजांड न्यास। क्या होता है बीजांड न्यास? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि ऑलवेज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ जो शब्द होते हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके अगर हम संधि विच्छेद करें बीजांड प्लस विन्यास, मतलब बीजांडों के व्यवस्था क्रम को ही क्या कहा जाता है? प्लासेंटेशन। ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। क्या हो गई भाई? जनरल डेफिनेशन। और अगर हम इसकी सटीक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? अंडाशय के भीतर बीजांड आसन व बीजांडों के व्यवस्था क्रम को ही क्या कहा जाता है? प्लासेंटेशन या बीजांड नाश। क्या होगा? अंडाशय के अंदर, अंडाशय के भीतर या अंदर प्लेसेंटा या बीजांड व प्लेसेंटा व ओव्यूल के बीजांडों के, बीजांडों या ओव्यूल के व्यवस्था क्रम को ही क्या कहा जाएगा? प्लेसेंटेशन। क्लियर है? अंडाशय के बाहर अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा व बीजांडों के व्यवस्था क्रम को क्या कहा जा रहा है भाई? बीजांड न्यास। क्लियर है? अब अगर हम बात करें पादपों में या पुष्पों में या अंडाशय के अंदर जो बीजांड का जो विन्यास होता है या बीजांडों का जो व्यवस्था क्रम होता है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट जो होता है सीमांत या मार्जिनल। सीमांत या मार्जिनल क्या होता है? सीमांत प्रकार का बीजांड न्यास, इसमें क्या होता है? जब जायांग एक अंडपी हो। क्या हो भाई? जब जायांग एक अंडपी या एक कोष्ठीय हो तथा बीजांड एक प्रतिपृष्ठ सीवनी में लगे हो। जब बीजांड एक अंडपी, द्विअंडपी भी हो सकता है, ठीक है, एक अंडपी हो या द्विअंडपी तथा एक कोष्ठीय व एक कोष्ठीय हो तथा जो बीजांड होते हैं तथा बीजांड प्रतिपृष्ठ सीवनी पर लगे हो। प्रतिपृष्ठ सीवनी पर लगे हो तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होगा वो कौन सा होगा भाई? मार्जिनल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होता है मटर। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है सीवनी, प्रतिपृष्ठ सीवनी, ठीक है। सीवनी वर्ड क्या है? सीवनी। हम लोगों ने मटर बहुत अच्छे से देख रखी है। जो मटर होती है वो इस प्रकार की होती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ से उसका खोलने की जगह होते हैं वहां पर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? मटर के दाने। जिस स्थान पर मटर के दाने लगे होते हैं वो उसका स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है? सीवनी। अब ये जो पादप होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से बीजांड लगे होते हैं। कोई प्रतिपृष्ठ पे लगा होता है, कोई डोर्सिवेंट्रल पे लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस स्थान को क्या कहेंगे? जहाँ पर बीजांड लगे हुए हैं उसे सीवनी कहा जाता है। क्लियर है? तो क्या होगा भाई?
जब बीजांड एक अंडपी या द्विअंडपी हो, एक कोष्ठीय हो, बीजांड कहाँ पर हो, प्रतिपृष्ठ सिवनी पर लगे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया मटर। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो है भित्तीय या पैराइटल। भित्तीय या पैराइटल क्या होता है भित्तीय प्रकार का बीजांडन्यास, जब जायांग दो या बहुअंडपी हो। कैसा हो, जब जायांग दो या बहुअंडपी, दो या बहुअंडपी, लेकिन एक कोष्ठीय व युक्तांडपी हो, लेकिन एक कोष्ठीय व कैसा हो, युक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब जुड़ा हुए, अंडक जो होंगे वो कैसे होंगे, जुड़े हुए हो, ठीक है। युक्तांडपी व एक कोष्ठीय हो, और जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय की परिधि पर, व बीजांड अंडाशय की परिधि पर, यहां पे मुख्य लाइन ये आती है, अंडाशय की परिधि पर अंडकों के संधि स्थल पर लगे, अंडकों के संधि स्थल पर लगे हो, तो ऐसा बीजांडन्यास क्या कहलाएगा भाई, भित्तीय। भित्ति का मतलब परिधि पर, भित्तीय का मतलब उसकी भित्ति के ऊपर क्या लगे हो, बीजांड। कैसा हो, जायांग एक अंडपी भी हो सकता है, बहुअंडपी भी हो सकता है, लेकिन एक कोष्ठीय व युक्त अंडक। युक्त का मतलब अंडक क्या होंगे, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अंडकों की संधि पर क्या लगे हैं, अंडाशय लगा होता है, तो इस प्रकार का जो बीजांड होगा वो क्या कहलाएगा, इस प्रकार का बीजांडन्यास पैराइटल कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द्विबीजपत्री गण के पैराइटल्स जो गण के सदस्य होते हैं उसमें कैसा पाया जाता है, प्रेजेंटेशन पैराइटल। क्लियर है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है अक्षीय या स्तंभीय। अक्षीय इंग्लिश में बोला जाता है एक्जाइल। क्या होता है एक्जाइल, देखते हैं। जब इसमें अंडक जायांग तो कैसा हो सकता है, एक अंडपी या बहुअंडपी। जायांग कैसा हो सकता है, एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, जो कोष्ठों की संख्या है वो अंडकों के समान हो। मेन लाइन है, जो कोष्ठ मतलब जो ओवरी है या उसकी जो कोष्ठ चैम्बर है उनकी जो संख्या है किसके समान हो, अंडकों के समान, अंडकों के समान हो, ठीक है। तथा जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के केंद्रीय भाग में स्थित हो। जो बीजांड हो वो अंडाशय के कहाँ हो, केंद्रीय भाग में स्थित हो। तो इस प्रकार का जो बीजांड न्यास होता है वो क्या कहलाएगा भाई, एक्जाइल। एग्जाम्पल की बात करें तो सोलेनेसी कुल के सदस्य, सोलेनेसी कुल के सदस्यों में वापस से देखना क्या होगा, इसमें कोष्ठों की संख्या जो होती है अंडकों के समान होती है, और जो बीजांड होता है वो किस में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा भाई, एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना आधारीय बेसल। आधारीय क्या होगा, बेसल। तो देखते हैं क्या होता है, जब जायांग एक अंडपी या बहुअंडपी हो और एक कोष्ठीय हो, कैसा हो, एक कोष्ठीय, और जो बीजांड होते हैं वो कहां पर लगे हो, कोष्ठ के आधार पर लगे हो। जो बीजांड है वो नाम ही क्या है भाई, आधारीय। तो जो सिंपल सी बात है, बीजांड जो लगे होंगे या बीजांडों का जो व्यवस्था क्रम होगा वो कहां पर होगा, आधार पर। जब बीजांड कहां पर लगे हो, अंडाशय के आधार पर लगे हो, आधार पर
लगे हो, तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होता है वो क्या कहलाएगा भाई? बेसल प्लासेंटेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें, एस्ट्रेसी कुल के सदस्य, एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों में जो बीजांडास पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बेसल टाइप का। नेक्स्ट अपना मुक्त स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय या हम लोग बोल सकते हैं फ्री सेंट्रल। क्या होगा फ्री सेंट्रल? जब जायांग जो होता है वो द्विअंडपी या बहुअंडपी हो। कैसा हो भाई? जब जायांग द्विअंडपी या बहुअंडपी हो लेकिन एक कोष्ठीय हो। पॉइंट वाली बात है, चाहे जायांग तो एक अंडप हो या उसमें दो अंडप हो, या बहुअंडप हो अनेक अंडप हो, लेकिन कैसा है? एक ही कोष्ठ हो या एक कोष्ठी हो। अब इसके आधार से या इसके शीर्ष भाग से एक ऐसा जो अक्ष है इस प्रकार से उभरे। क्या हो? इसमें आधार भाग से या शीर्ष भाग से कोई भी जो अक्ष है वो उभरे, लेकिन वो ना तो आधार से संलग्न हो और ना ही अक्ष से संलग्न हो। ना भी क्या है? मुक्त। मुक्त कब रहेगा? जब वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। किससे? स्तंभों से। नाम भी क्या है भाई? फ्री सेंट्रल। तो नाम क्या है? मुक्त। मतलब अगर वो जुड़ा रहेगा तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। लेकिन यह है जो उभार निकल रहा है वो ना तो इसके शीर्ष भाग से, ना इसके आधार भाग से, ना ही इसके पार्श्व भाग से जुड़ा हुआ हो, और उसमें क्या लगे हुए हो? अंडप लगे हुए हो। तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होता है या उस पे क्या लगे हुए हो? बीजांड लगे हुए, सॉरी क्या लगे हुए हो? बीजांड लगे हुए हो। तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है? मुक्त स्तंभीय प्लासेंटेशन। वापस से देखना क्या है? जायांग एक अंडपी भी हो सकता है, द्विअंडपी भी हो सकता है या बहुअंडपी भी हो सकता है, लेकिन होगा कैसा? वन चैम्बर्ड, एक कोष्ठीय। ठीक है? इस कोष्ठ में से क्या निकलेगा? एक उभार जो जुड़ा हुआ नहीं होगा, ना स्तंभ से, ना साइडों से, ना बेसल पार्ट से। ठीक है? कोई भी स्तंभ से नहीं जुड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज जैसे ये जो पेन है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी तो मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, लेकिन अगर इसे हम छोड़ देंगे तो क्या रहेगा? फ्री, और कहीं भी गिर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है? जुड़ा हुआ नहीं हो तो क्या होगा? फ्री होगा। फ्री होगा तो क्या होगा? उसमें क्या लगे हुए हो? ओव्यूल या बीजांड लगे हुए हो। तो ऐसा व्यवस्था क्रम क्या कहलाएगा भाई? मुक्त स्तंभीय। क्लियर है? और जो लास्ट है अपना वो है परिभित्तीय। क्या है? परिभित्तीय। इंग्लिश में बोला जाता है सुपरफिशियल। क्या हो? जब बीजांड कोष्ठों के पटों पर लगे हो, जब बीजांड कोष्ठों के पटों पर लगे हो तो उसे क्या कहा जाएगा? परिभित्तीय। जायांग जो होगा वो कैसा होगा? बहुअंडपी, बहुकोष्ठीय युक्तांडपी, बहुकोष्ठीय युक्तांडपी हो। ठीक है? और जो बीजांड होते हैं वो कहाँ पर लगे हुए हो? जो ओव्यूल है वो बीजांड कोष्ठों के पट पर, बीजांड कोष्ठों के पट पर लगे हो, बीजांड कोष्ठों के पट पर लगे हो। तो ऐसा प्लेसेंटेशन क्या कहलाएगा भाई? सुपरफिशियल। एग्जाम्पल देखिए, लोटस, कमल। कमल में किस प्रकार का पाया जाता है भाई? सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन। क्लियर है? तो ये था हमारा प्लेसेंटेशन के बारे में।